नमस्कार। आपने हजारों किताबें पढ़ी होंगी आत्म विकास पर, सेल्फ डेवलपमेंट पर, सेल्फ हेल्प पर। कितने वीडियो देखे होंगे, कुछ फिल्में देखी होंगी और पाया होगा ये एक उपदेश में मिलता है कि मानव जीवन के दो लक्ष्य हैं, आनंद प्राप्त करना, हैप्पीनेस, और सफलता अर्जित करना, टू गेन सक्सेस। और इन दोनों को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई एक गुण है तो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पर भरोसा, स्वयं को स्वीकारना, स्वयं के गुणों को देखना, कमियों को पहचानना और अपने आप में विश्वास कि मैं कुछ कर सकता हूं और करके रहूंगा। इस आत्मविश्वास की कमी होती है कई बार, इसको अंडर कॉन्फिडेंस कहते हैं, इंफीरियॉरिटी फीलिंग भी कहते हैं। इसको दूर करना जरूरी है। और आज हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं वो है आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास हो जाए तो क्या करें, ओवर कॉन्फिडेंस। और इसके ऊपर शासन करने वाला है ईगो, अहंकार, दर्प, अभिमान, कंसीट एंड वैनिटी। कौन है व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास है और कौन व्यक्ति है जिसमें कि अहंकार है? इन दोनों में क्या अंतर है जानना बहुत जरूरी है। दोनों के बीच में जो रेखा है कई बार दिखाई नहीं देती, वेरी फाइन लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। पर आइए हम तो आत्मविश्वास की बात करें और साथ ही तुलना करें ईगोइस्ट की। ईगोइस्ट कौन है? जिसमें अहंकार है, अभिमान है, ओवर कॉन्फिडेंस है। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। जो व्यक्ति ईगोइस्ट है चेहरे पे तनाव होता है। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है सरल स्वभाव का होता है। जो ईगोइस्ट होता है उसमें जटिलता होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है अच्छी तरह से चलता है, मंथर गति से, कभी तीव्र गति से, पर स्वाभाविक रूप से। और जो ईगोइस्ट है उसकी चाल में अक्कड़ होती है। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है उसकी बातचीत बड़ी सरलता से और सहजता से गुण वाली होती है। और व्यक्ति ईगोइस्ट है उसकी बातचीत में भी एक इस प्रकार का लहजा होता है, यस आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है वो कहता है यस मैं ये कर सकता हूं। जो ईगोइस्ट है कहता है केवल मैं ही कर सकता हूं, ये गुण मुझ में है। आत्मविश्वासी कहता है ये गुण केवल मुझ में है, ये अहंकारी व्यक्ति कहता है। अपने आप को स्वीकारता है एक कॉन्फिडेंट पर्सन। और जो अहंकारी है वो मानता है कि वो परफेक्ट होना चाहिए, उसको अपनी कमियां बर्दाश्त नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। और जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट है दूसरों को सहजता से स्वीकारता है, उनकी कमियों को भी समझता है, उनकी अच्छाइयों को भी समझता है। और जो व्यक्ति ईगोइस्ट है उसको दूसरों में केवल गुण चाहिए और वो कठोरता से मूल्यांकन करता है उनका। जो कॉन्फिडेंट व्यक्ति है वो सबका बड़ा संतुलित ढंग से मूल्यांकन करता है, वो समीक्षा करता है, प्रशंसा करता है। ईगोइस्ट प्रशंसा नहीं करना चाहता, कभी करनी पड़े तो कर लेता है आधे मन से, पर वो आलोचक होता है। जो कॉन्फिडेंट है उसके व्यवहार में मधुरता होती है और जो ईगोइस्ट है कठोरता होती है। सफल व्यक्ति होता है वो जो कॉन्फिडेंट है और जानता है वो गिर भी सकता है फिर उठता है। और जो ईगोइस्ट है उसको गिरना पसंद ही नहीं है और यदि गिर जाए उसका उठना मुश्किल हो जाता है, अपने आप को धिक्कारता है, निराशा में जा सकता है। कॉन्फिडेंट व्यक्ति निराशा में नहीं जाता, आशावादी होता है, उसको पूरा भरोसा होता है कि समय बदलता है। जो आत्मविश्वासी व्यक्ति है टीम बिल्डर है, सबके साथ मिलकर काम कर सकता है, लीडर भी होता है। और जो ईगोइस्ट है वो टीम बिल्डिंग नहीं करता, वो अधिनायकवादी होता है, कंट्रोल करता है। जो आदमी आत्मविश्वासी है वो काम को बहुत ढंग से प्लानिंग से करता है, दूसरों से राय लेकर करता है, वो कंसल्टेटिव है। और जो व्यक्ति ईगोइस्ट है वो स्वयं अपने ही सारे जो उसने सीखे हैं विभिन्न उपाय समस्याओं का हल करने के, उन्हीं पर भरोसा करता है।
अंदर से शांत रहता है कॉन्फिडेंट व्यक्ति, प्रेम करना जानता है, देना जानता है, त्याग करना जानता है। जो ईगोइस्ट है उसमें काफी कुछ स्वार्थ का पुट होता है। मेरा एक अनुरोध है, अपने आप को पहचानिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जो व्यक्तित्व आपका है वो स्वस्थ है, वो सुंदर है और आप बड़े मूल्यवान हैं। मूल्यवान तो आप भी हैं ईगोइस्ट जी, परंतु क्यों जरूरत से ज्यादा अपने बारे में सोचते हो? एक प्रश्न मैं पूछूं ईगोइस्ट जी, क्या आप मानते हैं कि जो ईगोइस्ट होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाता है, कहीं उसमें आत्मविश्वास की कमी तो नहीं है? पहचानिए अपने आप को, बढ़ते जाइए। नमस्कार।